नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। जम्मू कश्मीर में आज आतंक पर अग्नि प्रहार शुरू हो गया। एक दो नहीं, 3 जगहों पर आतंकियों का एनकाउंटर किया गया और श्रीनगर में तो आतंक का दहन हो गया। वहां पर आतंकवादी जिस बिल्डिंग में फायरिंग कर रहे थे, सेना ने उस घर को ही उड़ा दिया। घाटी में आज श्रीनगर, बांदीपुरा और अनंतनाग में 3 एनकाउंटर हुए। इससे पहले बडगाम में शुक्रवार रात को आतंकियों ने गैर कश्मीरियों पर हमला किया और शनिवार को सुबह से ही सेना ने आतंकियों का काम तमाम करना शुरू कर दिया। सेना ने चारों दिशाओं से अग्नि प्रहार किया और कश्मीर में आतंक का दहन हो गया। श्रीनगर के खानियार में एक घर से आतंकियों ने फायरिंग शुरू की। करीब 2.5 साल बाद इस इलाके में सेना और आतंकियों का एनकाउंटर हुआ। पहले सेना ने आतंकी की गोली के जवाब में नॉन स्टॉप फायरिंग की। और फिर आतंकी जिस घर में मौजूद थे उसे विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया। आतंकियों की गोली का जवाब बम से दिया गया। सैनिकों और इलाके को जरा नुकसान से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया। ऑपरेशन में ड्रोन का भी इस्तेमाल हुआ ताकि इलाके की बारीकी से निगरानी की जा सके और आतंकियों के ठिकाने को ट्रैक किया जा सके। और बीती रात करीबन 2 बजे ये सूचना मिली थी कि यहाँ पर मिलिटेंट्स एक मकान में छुपे हुए हैं। उसके बाद यहाँ कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया और पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। इस एनकाउंटर में लश्कर का कमांडर उस्मान मारा गया। घटनास्थल से आतंकी की बॉडी और गोला बारूद बरामद किया गया। लश्कर के इस कमांडर को सुरक्षा बल काफी समय से टारगेट करना चाहते थे। उसकी जो शिनाख्त की तस्दीक बतौर उस्मान लश्करी अलियास छोटा वली, जो कि एलईटी का एक कमांडर था और यहाँ पे काफ़ी महीनों से एक्टिव था और उसको काफ़ी ट्रैक किया जा रहा था। तो इसका जो इन्वॉल्वमेंट है लास्ट ईयर जो इंस्पेक्टर मसरूर की किलिंग में भी इन्वॉल्वमेंट पाया गया था, तो लिहाजा ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये इम्पॉर्टेंट मरहला है। दिवाली के फौरन बाद दहशतगर्दों ने श्रीनगर को अपना निशाना बनाया। खानियार में भारतीय सेना को कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर के एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीमों ने मोर्चा संभाला और पूरे इलाके को घेर लिया। आतंकियों की हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी गई। अब पहले के कंपैरिजन में बहुत ही नगण्य हुई हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा होंगी कि फिर आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से वहां से समाप्त होंगी। दहशतगर्दों ने ऐसे इलाके को टारगेट किया जहां नुकसान का खतरा ज्यादा था। रिहायशी इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाना हमेशा से बड़ी चुनौती रही है और आतंकियों ने इस बार इसी का फायदा उठाने की कोशिश भी की। माना जा रहा है कश्मीर में शांति को बिगाड़ने के लिए सीमा पार से नए सिरे से कोशिशें की जा रही हैं। उनको सख्त हिदायत दी गई कि जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होते हैं आपने कुछ नहीं करना। तो अब इनके पास 4 महीने थे। 4 महीनों में इन टेररिस्ट ने अपना रिकॉनेसेंस करी, फेमिलराइजेशन करी, अपने ओल्ड कॉन्टैक्ट, ओल्ड हाइडआउट्स ये सारे निकाले एंड बेसिकली अपने आप को सेटअप किया। और जैसे ही जनरल इलेक्शन खत्म हुए इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। तो अब इनकी हंटिंग डाउन शुरू हो गई है। उसी का नतीजा है कि इतने सारे टेररिस्ट मारे जा रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ श्रीनगर के डाउनटाउन खानियार से लेकर जंगलों तक एनकाउंटर चलता रहा। वहीं दूसरी ओर पहाड़ी इलाकों के जरिए दहशतगर्दों की घुसपैठ की कोशिशें फेल हो गई। जम्मू कश्मीर के कोकरनाग इलाके में सेना को आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली, जहां कार्रवाई करते हुए सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। साथ ही बांदीपुरा में भी कल रात आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में आतंकियों के खिलाफ एक्शन जारी है। कल रात को जो है
बांडीपोरा इलाके में जो एक आर्मी कैंप पे कुछ फायर किए गए थे, वहाँ भी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था और वहाँ सुबह से ही जो है सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। वहाँ 2 पिट्ठू बैग जो है मिले हैं मिलिटेंट्स के, वहाँ भी मैसिव कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। एक तरफ श्रीनगर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी है, तो दूसरी ओर आतंकी लगातार गैर कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अचानक आतंकी एक्टिविटी बढ़ी तो सियासत भी तेज हो गई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने आतंकी हमले पर सवाल खड़े किए, तो जवाब में बीजेपी ने अब्दुल्ला की नीतियों पर सवाल उठाए। क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दिखाता है कि कांग्रेस के इकोसिस्टम का हाथ हमेशा आतंकियों के साथ होता है। कांग्रेस क्योंकि साथी है फारूक अब्दुल्ला जी की, वो बताए कि क्या इस प्रकार से पाकिस्तान और आतंकियों के आकाओं को क्लीन चिट देना उनको मंजूर है क्या? पिछले 36 घंटों में सेना और आतंकियों के बीच 3 एनकाउंटर हुए। आतंकियों की बौखलाहट देखकर क्लियर है कि कश्मीर में पाकिस्तान के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे और कश्मीर से बडगाम तक आतंकियों का दौरा निकल गया है। श्रीनगर से खालिद